अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ मिलकर पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मोहतरम हज़रात, मेरी तकरीर का उन्वान है अज़ान की फजीलत। अज़ान इस्लाम का शिआर है। अज़ान देने की और उसका जवाब देने की बहुत बड़ी फजीलत है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जन्नत में गया, उसमें मैंने मोती के गुम्बद देखे। पूछा, ए जिब्रील, ये किसके लिए है? अर्ज़ किया, आपकी उम्मत के अज़ान देने वालों और इमामों के लिए है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब अज़ान देने वाला अज़ान देता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते और दुआ कबूल होती है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुअज्जिन की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है उसके लिए मग़फ़िरत कर दी जाती है और हर तर और सूखी चीज़ जिसने भी उसकी आवाज़ सुनी उसके लिए मग़फ़िरत करती है। यहाँ तक कि दरिया की मछलियाँ भी उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है। मुअज्जिन शिक्षक अज़ान करता है, फरिश्ते भी दोहराते जाते हैं और जब अज़ान से फारिग होता है तो फरिश्ते क़यामत तक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, ए औरतों, जब तुम बिलाल को अज़ान और इकामत कहते सुनो तो जिस तरह वो कहता तुम भी कहो। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए हर एक कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा, 1,000 दर्जे बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाह मिटाएगा। औरतों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये तो औरतों के लिए सवाब है, मर्दों के लिए क्या सवाब है? फरमाया, मर्दों के लिए दुगना यानी डबल सवाब है। अब जरा तफसील से देखिए अज़ान का जवाब देने की कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाहु अकबर, ये 2 कलमे हैं। इस तरह पूरी अज़ान में 15 कलमे हैं। अगर कोई शख्स एक अज़ान का जवाब दे तो उसे 15,00,000 नेकियां मिलेगी, 15,000 दर्जे बुलंद होंगे और 15,000 गुनाह माफ़ होंगे और मर्दों के लिए दुगना सवाब है। फजर के अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भी है, तो फजर के अज़ान में 17 कलमे हुए तो 70,00,000 नेकियां मिलेगी, 17,000 दर्जे बुलंद होंगे और 17,000 गुनाह माफ़ होंगे। इस तरह इकामत यानी तकबीर में कत्कामती सलाह भी है, तो इकामत में 17 कलमे हुए। इकामत के जवाब का सवाब भी फजर के अज़ान जितना हुआ। अलगर्ज अगर कोई शख्स रोजाना 5 अज़ानों और तकबीरों का जवाब दे तो उसे 1,62,00,000 नेकियां मिलेगी, 1,62,000 दर्जे बुलंद होंगे, 1,62,000 गुनाह माफ होंगे। ये तो औरतों के लिए सवाब है। मर्दों के लिए दुगना यानी 3,24,00,000 नेकियां मिलेगी, 3,24,000 दर्जे बुलंद होंगे, 3,24,000 गुनाह माफ होंगे। हमें चाहिए कि अज़ान सीख ले। जब अज़ान हो तो इसका जवाब भी दे, तो ज़बान से जवाब देना हुआ। अज़ान का जवाब कदमों से भी दे, यानी मस्जिद आए और जमात के साथ नमाज भी पढ़े। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असा अय्यब असका रब्बुका मकामम महमूदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, सबसे पहले हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कर पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हज़रात, आज मेरी तकरीर का उन्वान शफ़ाअत मुस्तफ़ा है। आला हज़रत फरमाते हैं, अर्शे हक़ है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, अर्शे हक़ है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। टूट जाएंगे गुनहगारों के फौरन कैदबंद, टूट जाएंगे गुनहगारों के फौरन कैदबंद, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। जिस आयत करीमा को तिलावत किया है, अल्लाह ताला फरमाता है, असा अय्यब असका रब्बुका मकामम महमूदा। अन करीब आपका रब आपको ऐसे मकाम पर फाइज फरमाएगा जहाँ सब आपकी हम्द करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, मकाम महमूद क्या है? फरमाया, वो सफ़ात है। क़यामत के दिन हुजूर को जब मकाम महमूद पर फाइज किया जाएगा तो वो भी क्या हसीन और जमील मंजर होगा। मौलाना हसन रजा फरमाते हैं, फ़कत इतना सबब है इनकादे बज़्मे महशर का, फ़कत इतना सबब है इनकादे बज़्मे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है।
यानी अल्लाह ताला तो जानता है कौन ईमान वाला है, कौन बेईमान है, कौन जन्नती है, कौन जहन्नमी है। क़यामत का दिन क्यों रखा, हिसाब किताब क्यों रखा। जो जन्नती है उसे जन्नत में भेज दिया जाए, जो जहन्नमी है उसे जहन्नम में भेज दिया जाए। मगर रब कायनात ने क़यामत का दिन रखा ताकि उस दिन सारी मखलूक अपनी आंखों से वजूद की शान देख ले, सारी मखलूक को पता चल जाए कि आज सिक्का चलेगा तो मेरे महबूब का चलेगा। आला हज़रत फरमाते हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, घर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। क़यामत के दिन हुजूर की आका शानी दिखाई जाएगी। चंद अहादीस का खुलासा सुने। क़यामत के दिन सबसे पहले प्यारे आका रोज़ा अक़दस से बाहर तशरीफ लाएंगे। जैसे ही आप कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाएंगे, फौरन 70,000 फरिश्ते ताज़ीम के लिए हाजिर हो जाएंगे। फिर आपकी खिदमत में बुराक पेश किया जाएगा। आप उस पर सवार होकर मैदान महशर में तशरीफ लाएंगे। एक रिवाज में फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले मैं ही कब्र से बाहर तशरीफ लाऊंगा। क़यामत के दिन जब सब बारगाह इलाही में इकट्ठे होंगे, मैं ही उनका पेशवा हूँगा। जब सब खामोश होंगे, मैं ही उनका खतीब हूँगा। जब सब मायूस होंगे, मैं उन्हें खुशखबरी सुनाऊंगा। उस दिन बुजुर्गी और इज्जत भी मेरी होगी, जन्नत की चाबियां भी मेरे हाथ में होगी। उस दिन 1000 खादिम मेरे इर्द गिर्द होंगे। एक दी से पाक में फरमाएंगे, क़यामत के दिन हल्द का परचम मेरे हाथ में होगा और हज़रत आदम और आपकी तमाम औलाद, चाहे वो नबी हो, चाहे रसूल हो, चाहे वली हो, चाहे आप मुसलमान हो, सारी मखलूक मेरे परचम के नीचे होगी। मोजर मजाद गौर करो, क़यामत का वो होलनाक दिन जब ये जमीन तांबे की होगी, जहन्नम करीब कर दी जाएगी, सूरज आग बरस रहा होगा, लोग पसीने से गर्क होंगे, काफी अरसा इसी हालत में गुजर जाएगा। आखिर लोग तंग आकर किसी शफाअत करने वाले की तलाश में निकलेंगे। तलाश करते करते हज़रत आदम की खिदमत में हाजिर होंगे, शफाअत की दरख्वास्त करेंगे। जवाब मिलेगा किसी और के पास जाओ, आम चूजा अपनी फिक्र है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वहाँ भी जवाब मिलेगा किसी और के पास जाओ, आज मुझे अपनी फिक्र है। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास जाएंगे, वहाँ भी जवाब मिलेगा किसी और के पास जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वहाँ भी जवाब मिलेगा किसी और के पास जाओ। आखिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होगी, वहाँ भी यही जवाब मिलेगा। फिर सबसे आखिर में महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर होंगे। आप फरमाएंगे अना लहा हाँ मैं शफाअत के लिए हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं, कहेंगे सब नबी इजहबू इला गैरे, कहेंगे सब नबी इजहबू इला गैरे, मेरे नबी के लबों पर अना लहा होगा। खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं भी बनी, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं भी बनी। ये बेखबरी के खल कबीरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। अब हुजूर सर अनवर सजदे में रखेंगे, हुक्म इलाही होगा, ए महबूब सर अनवर उठाइए, बोलिए आपकी बात सुनी जाएगी, मांगिए आपको दिया जाएगा, शफाअत कीजिए आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। अब सारी मखलूक पर आपकी इज्जत, आपकी अज़मत, आपका मकाम और आपकी शान महबूबियत वाज़िह हो जाएगी। चुनांचे सारी मखलूक आपकी तारीफ में मशरूफ़ हो जाएगी। ये मकाम महमूद। सहाबी रसूल हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं, एक मर्तबा मैंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत कर दीजिएगा। फरमाया हाँ कर दूंगा। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह फिर क़यामत के दिन आपको कहाँ तलाश करूँ। फरमाया पुल सिरात के पास आ जाना। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह वहाँ पे ना पाऊँ तो कहाँ तलाश करूँ। फरमाया मीज़ान अदल पर आ जाना। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह वहाँ पे ना पाऊँ तो कहाँ तलाश करूँ। फरमाया हौज़ कौसर पर आ जाना। गोया फरमा रहे हैं, ए अनस लोगों को सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत तीन जगहों पर होगी। मैं अपने सिरात के करीब रब्बी सल्लिम कह रहा हूँ, अपनी उम्मत के लिए सलामती से गुजरने की दुआएं कर रहा हूँ। रजा पुल से अबू वजदी करते गुजरिए, रजा पुल से अबू वजदी करते गुजरिए, कहे रब्बी सल्लिम सदाए मोहम्मद। फिर मीज़ान अदल पर लोगों को मेरी जरूरत होगी, अमाल तोले जा रहे होंगे, किसी के गुनाहों का बलड़ा भारी होगा, किसी के पास नेक नेकी की कमी होगी, किसी के पास हजार नेकियां कम होगी, कोई सर से पांव तक गुनहगार होगा। ऐसे मौके अपने गुलामों के नेकी को बलड़े वजनी कर रहा होगा। तीसरा मौका हौज़ कौसर पर मेरे गुलाम प्यासी से निढाल होंगे, मैं उन्हें हौज़ कौसर का पानी पिलाकर सैराब कर रहा हूँ। इधर वो गिरतों को थाम लेंगे, उधर वो प्यासों को जाम देंगे, इधर वो गिरतों को थाम लेंगे, उधर वो प्यासों को जाम देंगे। सिरात और मीज़ान और हौज़ कौसर यही वाली मकाम होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मर्दों की नमाज का तरीका बावजूद किबले की तरफ इस तरह खड़ा हो के दोनों पैरों के पंजों के दरमियान 4 उंगल का फासला हो, दोनों हाथ कानों तक ले जाए, अंगूठे कान के लौसत छू जाए, हथेलियां किबले की तरफ हो और नजर सजदे की जगह हो। अब जो नमाज पढ़नी है उसकी नियत करे, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ नीचे लाए और नाक के नीचे इस तरह बांधे के सीधी हथेली उल्टी कलाई के सिरे पर है और बीच की 3 उंगलियां उल्टी कलाई की पीठ पर और अंगूठा और सबसे छोटी उंगली कलाई का अगल बगल रहे। अब सना पड़े सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका ला इलाहा गैरुक, फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े, फिर सूरह फातिहा पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा खत्म करके आहिस्ता से आमीन कहे, फिर 3 छोटे आयत या एक बड़ी आयत जो 3 छोटे आयत को बराबर हो पढ़े या कोई सूरत पढ़े, मसलन सूरह फिल पढ़े, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फिल अलम यजअल कैदहुम फ़ी ज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िन माअकूल। अब अल्लाह अकबर कहता हुआ रुको में जा और घुटनों को इस तरह पकड़े के हथेलियां घुटनों पर रहे और उंगलियां अच्छी तरह फैली हो, पीठ बिछी हो, सर पीठ के सिद्ध में हो, ना ऊंचा हो ना नीचा हो, नजर कदमों पर हो और कम से कम 3 बार सुभान रब्बिल अज़ीम कहे, सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम। फिर समय हमीदा कहता हुए सीधा खड़ा हो जाए। अगर अकेला नमाज पढ़ रहे तो अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द भी कहे, फिर अल्लाह अकबर कहता हुआ इस तरह जाए कि पहले घुटना जमीन पर रखे, फिर हाथ रखे, फिर दोनों हाथों के बीच में सर इस तरह रखे, फिर पेशानी, फिर नाक रखे, नाक की हड्डी जमीन से लगी और पेशानी जमीन से जम जाए, नजर नाक पर हो और बाजू करवट से जुदा रखे, दोनों पाँव की उंगलियों को रुख किबले की तरफ हो और उंगलियों के पेट जमीन से जमे रहे, हथेलियां बिछी रहे और उंगलियां किबले की तरफ हो। अब कम से कम 3 बार सुभान रब्बिल आला कहे, सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला सुभान आला। फिर सर इस तरह उठाए कि पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ उठाए, फिर सीधा कदम खड़ा करके उल्टा कदम बिछा कर बैठ जाए। अल्लाह अकबर कहते हुए पहले सजदे की तरह दूसरा सजदा करे, सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला। अब इसी तरह पहले सर उठाए, फिर हाथों को घुटनों पर रखकर पंजों के बल सीधा खड़ा हो जाए। एक रकात पूरी, दूसरी रकात में सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़कर किरात शुरू करे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम समीअल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला। अल्लाहु अकबर। अब तशहुद पढ़े, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलवातु व तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला अब्दिल्लाहि सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह व सल्लल्लाहु मुहम्मदुर अब्दुहु व रसूलुहु। जब तशहुद में लफ्ज़ुल आप पर पहुंचे तो सीधे हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बना और सबसे छोटी उंगली और उसके साथ वाली उंगली को हथेली से मिला दे और रसूलुल्लाह के फौरन बाद ला कहते ही कलमे की उंगली उठा और अल्लाह पर गिरा दे। अब अगर 2 से ज़्यादा रकातें पढ़नी हो तो अल्लाह अकबर कहते हुए सीधा खड़ा हो जाए। इसी तरह पढ़े कायदा इकरामा तशहुद के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहिम व अला सय्यिदिना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहिम व अला सय्यिदिना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर दुआ मासूरा पढ़े, अल्लाहुम्मा इग़फिरली व लिवालिदैया व लिउस्ताज़ी व लिमन तवल्ला जमील मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात मिनहुम वाति मौजूदात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। फिर दाएं कंधे की तरफ मुँह करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहे, फिर बाएं कंधे की तरफ मुँह करके अस्सलामु अलैकुम।